कहता हूँ अभी अभी जस्ट लाइट चला गया है। जैसे ही मैंने माइक खोला, यहाँ का लाइट थोड़ा गड़बड़ है। सबको जय मसीह की। और एक बार फिर से परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है कि हम लोग प्रभु के वचन से सीखें। और खास तौर से मैं धन्यवाद देता हूँ प्रिय भाई नोस के लिए, जिन्होंने बहुत ही अच्छी रीति से पिछली बार हम लोगों ने क्या सीखा था उस विषय में बताया। और मैं धन्यवाद देता हूँ भाइयों बहनों ने जो गीत मिल करके गाए। खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और वेलकम करना चाहता हूँ हमारे बीच में सिस्टर नीतू जुड़ी हुई हैं। सिस्टर नीतू जुड़ी हुई हैं जो खगड़िया से हैं, बिहार से हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और आपका स्वागत है सिस्टर इस मीटिंग में। और हर दिन ये मीटिंग इसी टाइम पर चलती है। और अभी अलग अलग स्थानों से प्रभु के लोग वचन को सिखाने के लिए आते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और खास तौर से एक बार फिर से अ, आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर के जो दूसरा भाग हम लोग सीखने वाले हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हनन्या और सफीरा का जीवन मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक रहा होगा। प्यारो, अनन्या और सफीरा का जीवन मेरे लिए और आपके लिए बहुत कुछ सीख देता है। पहले भाग में हम लोगों ने आ, कुछ बातों को सीखा था, अनन्या और सफीरा का योजना के विषय में। और हम लोगों ने सीखा था उनका जो उद्देश्य और कारण क्या था, क्यों हनन्याह और सफीरा ने अपनी जमीन को बेच करके पतरस के पास ला करके रख दिया था। और हम लोगों ने इस बात को सीखा था, उसके पीछे का कारण था बरनबास और उसको मिलने वाली उदारता। बरनबास एक ऐसा व्यक्ति था जो उस समय में वचन में लिखा हुआ, इसके बारे में रिकॉर्ड दिया गया है कि उसने पहले अपनी जमीन को बेच दिया था। वो लाया पतरस के सामने। पतरस वो एक प्रभु का प्रेरित थे, जो बड़ी सामर्थ्य परमेश्वर के बड़े चमत्कार उनके द्वारा होते थे। और इतना इतना प्रभावशाली व्यक्ति थे कि लोग उनके, पतरस जहां से रास्ते से निकलते थे तो लोगों का ऐसा कहना था कि अगर पतरस की परछाई मात्र पड़ जाए तो लोग अच्छे हो जाते, चंगे हो जाते। तो आ, ये एक इस विचारधारा के साथ में जब बरनबास ने ये दिया होगा तो उसने बहुत सी उसको प्रशंसा मिली होगी पतरस के द्वारा। बाकी की जो मंडली में उसका स्थान ऊंचा, इज्जत ज्यादा, ओहदा, सब कुछ एक चर्चा का विषय मंडली में बना हुआ होगा। उसका कारण यह था, हनन्याह और सफीरा ने भी ऐसा एक योजना बनाया। क्यों वंचित रह जाएं? हमें भी उसके समान बनना है, हम भी उदारता दिखा सकते हैं, हम भी सम्मान प्राप्त करने के लायक हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने जो वनवास को देख करके यही प्रशंसा और यही उसका सम्मान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी, पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर के एक योजना बनाई। और योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने मिल करके परमेश्वर के सामने प्रशंसा तो पाना था। हाँ, जमीन बेचना बहुत बड़ी बात है। प्रशंसा पाने के चक्कर में उन्होंने, जो उनकी लॉयल्टी है परमेश्वर के प्रति, जो उनका ईमानदारी थी प्रभु के प्रति, जो उनका आदर भक्ति था प्रभु के प्रति, उसके साथ उन्होंने परहेज नहीं किया वरन उसका उल्लंघन कर दिया। और हम पाते हैं कि वो बड़े ही चालाक तरीके से, चतुर तरीके से उन्होंने सोचा कि क्यों हम अपने, चलो भूमि को ले जाते हैं, बेचते हैं। देखिए, कई बार हम इस बात को याद रखना है। हम लोगों ने सीखा था कि हम जो दूसरों को प्रशंसा मिलती है तो वो उनके शायद कर्म के अनुसार मिलती हो जो वो करते हैं। परमेश्वर के लिए जो कर्म करता है कोई भी व्यक्ति, परमेश्वर उसका सम्मान करते हैं।
उसकी प्रशंसा की जाती है मनुष्य में, उसकी बड़ाई होती है मनुष्य, उसकी चर्चा होती है मनुष्य में। लेकिन अगर कोई कोई भी व्यक्ति उनके जैसी प्रशंसा पाने के चक्कर में गलत रास्ता अपनाते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, तो ये चीज उनके लिए, ये समझ लो कि परमेश्वर की ओर से घातक साबित होती है। हम चाहे कुछ भी करें, हमें परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होना है। ये पति पत्नी का एक योजना था। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर पति कुछ गलत करता है तो पत्नी उसके लिए रोकना है, नहीं ये गलत योजना है, नहीं ये गलत योजना, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यद्यपि हम देखते हैं कि ये जो योजना में संपूर्ण रीति से सहयोग करने वाली उसकी पत्नी सफीरा थी। हनन्याह ने एक योजना उसके सामने पेश किया, उसको समझ जाना चाहिए था, नहीं हम परमेश्वर से कैसे झूठ बोल सकते हैं। पतरस कौन है मालूम है? पतरस वो है, वो उसके छाया मात्र से ही लोग क्या होते हैं, चंगे हो जाते हैं। लेकिन अरे हम इसको झूठ कैसे बोल सकते हैं? हम देखते हैं कि दोनों के मन में ऐसी लालसा थी और इस लालसा ने उन दोनों को ऐसी चतुर योजना बनाने के लिए, गलत करने के लिए, और गलत दोनों गलत करते करते गलत का साथ भी दे दिए। हनन्याह को रोकना चाहिए था, नहीं सफीरा गलत है, सफीरा नहीं नहीं, हनन्याह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन मेरे प्यारों, दोनों ने ही गलत किया। हम सब लोग भली बातें जानते हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमारे प्रिय अंकल जी ने भी अ, अब्राहम के जीवन से एक उदाहरण बताया था। अब्राहम को जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि तुझसे एक संतान होगी, उसने विश्वास नहीं किया था। सारा जब सुन रही थी तो उसने भी, अरे मैं तो इतना बूढ़ी हो चुकी हूँ, है ना, किस इस अवस्था में भी क्या ये होगा करके। परमेश्वर ने उनसे प्रॉमिस की, उसके बावजूद भी हम इस बात को पाते हैं कि सारा को मन में विश्वास नहीं था, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने अपनी दासी हजीरा को अपने पति अब्राहम को पत्नी होने के लिए दे दिया। और हम देखते हैं जिसके द्वारा इस्माइल का जन्म होता है। मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, हम इस बात को जानते हैं कि इस्माइल का जन्म परमेश्वर के सामने अनरीति है, गलत है। अगर पत्नी दे रही थी तो अब्राहम को रोकना चाहिए था, नहीं परमेश्वर ने प्रॉमिस किया हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन हम क्या दे पाते हैं, अब्राहम नहीं रुका। सारा ने तो उसको दिया, हम्म, ठीक है, सारा ने उसको दिया, चलो हमारा कोई वंश नहीं है, तो अब्राहम को मान जाना चाहिए था, नहीं ये व्यभिचार है परमेश्वर के सामने। लेकिन वो, उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने उसका तिरस्कार भी नहीं किया, वरन हम देखते हैं कि अब्राहम ने उसका समर्थन किया और उसे ग्रहण कर लिया। उसका परिणाम क्या निकला मेरे प्यारों, मालूम है? हम सब लोगों को अच्छे से इस बात का अंदाजा है, अच्छे से हम लोग इस बात को जानते हैं कि इसका भयंकर परिणाम आज तक इजरायलियों में, और जो जो यहूदी लोग हैं, परमेश्वर की चुने हुए जो लोग हैं, और जो इस्माइल के वंश से हुए लोग हैं, आज भी उनके बीच में लड़ाइयां थमी हुई हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण होता है, हम जब पाप के साथ समझौता करते हैं। अब्राहम को केवल इतना ही नहीं मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि अब्राहम को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ा। मेरे प्यारों, याद रखना, पति पत्नी जो भी योजना बनाते हैं, मेरे और आपके लिए ये सीख हमें को यहां से मिलती है कि जो भी हमारी योजना हम बनाते हैं, उस योजना में अगर परमेश्वर की महिमा नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, हम कैसे भी करें, मेरे प्यारो, हमारे जीवन में परमेश्वर का दंड आता है, दंड आता है। हम परमेश्वर का भय कैसे मान रहे हैं?
क्या हम वास्तविक रूप में परमेश्वर का भय मान पा रहे जैसे हमें मानना चाहिए? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है? हनन्याह सफीरा के जीवन में तो नहीं था। परिणाम भयंकर निकला। आज हम लोग आगे को देखने वाले हैं कि जो गलत रास्ते में या गलत निर्णयों में जो भी साथ देते हैं, परिणाम बहुत भयंकर निकलते हैं उनके। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारे बहनों, हमारे लिए ये बहुत 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 आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है कि हम गलत करने से पहले, गलत सोचने से पहले, गलत योजना बनाने से पहले, चाहे हो, देखो कई बार हम लोग ऐसा चतुर बनते हैं, कौन देख रहा है हमको, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। परमेश्वर से कोई भी छुप नहीं सकता है। ठीक है। सो हम देखते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे की गलती में उनका एक दूसरे का समर्थन किया था, है ना। और प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि जो गलत अभिलाषा जब मनुष्य के जीवन में आती है, यह निश्चित रूप से समझ लो, देखो जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पति पत्नी हो, या पारिवारिक जीवन में क्यों ना कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार की अभिलाषा हमको विनाश की ओर लेकर के जाती है, बर्बादी की ओर लेकर के जाती है। हमने वही देखा था याकूब 1 का 14 और 15 में कि अभिलाषा जब गर्भवती होती है ना, तो पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को लेकर के आता है। सो हनन्याह सफीरा के जीवन में जो समस्या थी, वो अभिलाषी थे। वो चाहते थे कि हाँ, उनको ये मिल जाए, उनकी भी चर्चा हो, वो एक नया ऊंचा पद पाने के अभिलाष के कारण उनको बहुत भयंकर दंड मिला था। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पतरस ने उनसे जो सवाल पूछ रहे हैं, आज हम लोग आगे को जाने वाले हैं। जब हनन्याह सुबह उठा, तैयार होकर के, अच्छा कमीज पहन करके, अच्छा कपड़ा इस्त्री किया हुआ, प्रेस कपड़ा करके, और बड़े आनंद के साथ में जो जमीन को बेचा था उसका आधा संपत्ति लेकर के पतरस के प्रेरितों के पास गया। हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। हाँ, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका आ, 5 हम लोग निकालेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय का 3 और 4 आयत। जब पतरस के सामने जाता है तो क्या होता है हनन्याह? आज हम लोग वहीं से पार्ट 2 कर रहे हैं। पतरस ने कहा, हे हम्म। अनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे बस में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। धन्यवाद। ये बहुत गंभीर सवाल। हनन्याह दी की सोच करके देखिए, ना कल्पना कीजिए कि अभी हनन्याह बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं। उसे उम्मीद है, अरे आज वो दिन आ गया, है ना। बरनबास को जैसी प्रशंसा मिली थी, आज मेरी भी होने वाली है। हनन्याह को जो ऊंचा सम्मान मिला था, आज मुझे भी मिलने वाला है। सबके चर्चा, सब जो मंडली में मेरी भी चर्चा होगी, लोग चर्चा करेंगे ग्रुप में खड़े होने के बाद में, अरे हनन्याह, वाह, बड़े आदर के साथ में, हनन्याह भाई बहुत बहुत धन्यवाद, वाह आप क्या, कितना अच्छा व्यक्ति, कितना उदार व्यक्ति है। ऐसे ख्यालातों से भरा हुआ हनन्याह जब पतरस के सामने जाता है, जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसका एक भाग ला करके प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। अभी देखिए, पतरस को मालूम नहीं, ये सोच रहा है क्या पति पत्नी ने क्या योजना बनाया था। पतरस को कुछ मालूम नहीं कि कौन बताने वाला है भैया इन्होंने कितने की जमीन बेची है और कितने की कितना पैसा ये लेकर के आए हैं। कुछ, बिल्कुल आनंद के साथ में जब पतरस ने ऐसा सवाल उससे किया, क्या सवाल किया? हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? बड़ा आश्चर्य नहीं लगता? पतरस जब इस सवाल को करता है, हनन्याह खड़ा होगा बीच में, मंडली है बड़ी, क्योंकि वचन में लिखा है 5-5 हजार लोग
7-7 हजार लोग इकट्ठे हुआ करते थे। उनके बीच में हनन्याह पहुंचता है पतरस के सामने, पतरस ये मैंने जमीन को बेचा है, ये पैसा है। ओ, पतरस की ओर से, वेरी गुड, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम आपने किया है। इस संपत्ति से कितने लोगों को जो है हम ये खिला सकते हैं, ऐसी उम्मीद लगाए हुए हनन्याह पहुंचा हुआ। लेकिन यहां पर तो माहौल अलग ही बन गया। ऑन द स्टेज, जो स्टेज पर पतरस बैठे थे वहां पर जब ये जाते हैं, हम लोग देखते हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से हमको क्लियर समझ में आता है कि हनन्याह इतनी भरी सभा में, पतरस एक उसकी नजरों में नजरें मिला करके जब उससे कहा, हनन्याह यह क्या बात है, क्यों शैतान ने तेरे मन में यह बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? क्या झूठ बोले? जो भूमि तो बेची, उसमें से एक भाग रख छोड़े और एक भाग ले आए। अभी जब ये झूठ पकड़ा गया ना हनन्याह को, अब मन में कल्पना करके देखिए उसके उसके दिल में क्या बीत रही होगी। उसके पैरों से जमीन खिसक गई होगी, मैं समझता हूं। पैरों के नीचे वो हक्का पक्का रह गया होगा, अरे ये क्या हुआ। एक एकदम से अचानक से हनन्याह के ऊपर भय आन के गिर गया होगा, भय ने उसे समेट लिया होगा। ओ, ये कांपने लगा होगा, अरे आज तो मेरा झूठ पकड़ा गया। मैंने और हनन्याह और सफीरा दोनों, वो सोच रहा होगा मेरे और मेरी पत्नी ने बड़ी 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 ही मशक्कत करके ये की बेहतरीन योजना बनाई थी, उसके बावजूद ओ सभा के सामने जब मैं आया, पकड़ा गया। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, हम जो सीक्रेट में जो काम करते हैं, पब्लिकली उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। याद रखना, कभी भी हम जो भी चीज यदि परमेश्वर के विरोध में होगा, या परमेश्वर की जो जो डेसिग्नेसी है, परमेश्वर की जो पवित्रता है, परमेश्वर की जो धार्मिकता है, परमेश्वर की जो गरिमा है, उससे संबंधित जो बात हम यदि सीक्रेट में भी करते होंगे, याद रखना वो पब्लिक में प्रकट हो जाएगा। हनन्याह सफीरा की योजना यहां पर एक्सपोज हो जाती है। हनन्याह एक्सपोज होता है जब पतरस के सामने। मैं सोचता हूं मालूम नहीं उस पर कितना, कैसी अवस्था से होकर के गुजरा होगा, कितना भयंकर कंप गया होगा, ये थरथराने लगा होगा, ये अब मैं क्या जवाब दूं। मेरे प्यारो, हम अपने को एक बार जांचना है। मेरा और आपका जीवन में हमने जो योजनाएं को बनाया है, वो योजनाएं अगर परमेश्वर की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही हैं, मेरे प्यारों, जो निर्णय हम लेते हैं, अगर मेरा और आपका निर्णय अगर कहीं ना कहीं परमेश्वर की उस महानता के अगेंस्ट में, उसके विरोध में है, उसके उसका अपमान का कारण बनता हो, सोच करके देखिए, परमेश्वर के सामने जब वो एक्सपोज होगा, मेरे और आपके ऊपर क्या परिणाम आएगा। हनन्याह के सामने जैसे ही पतरस ने सवाल पूछा, केवल हनन्याह ही चौंका नहीं है, मालूम है आपको, वचन में पढ़िएगा, सारी मंडली चकित हो गई। ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ। हनन्याह अभी हाथ में लेकर के, दान को लेकर के जा रहा था, पर प्रेरितों के हाथ चरणों पर रखने के लिए, ताकि वो सबको बांट दे। ये क्या हुआ, प्रेरित पतरस ये क्या सवाल पूछ रहा है इससे? ओ, इसका मतलब इसने कुछ गड़बड़ कर दिया। मेरे प्यारो, ये चीज को, हनन्याह की हालत बहुत 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 पैथेटिक कंडीशन में वो आ गया, एक दयनीय अवस्था में वो आ गया, एक ऐसी अवस्था में आ गया मानो वो एक बावलापन सा जैसा हो गया हो, एक एक अनजाना डर उसके हृदय में समा गया। उसका जमीन जहां वो खड़ा होगा, उसके पैर कांपने लगे होंगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया होगा, वो उसके 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 हाथ पैरों में जो है सुन्न सा हो गया होगा। मेरे प्यारो, इतना भयंकर परिस्थिति में हनन्याह अभी आ गया। देखिए, परमेश्वर का वचन में पतरस कह रहे हैं, देखो, जमीन बेचा, पतरस कहते हैं ठीक है वो तेरी थी। 5वीं आयत में वो लिखता है,
जब तक वह तेरे पास रही तो क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो तेरे बस में ना थी। इसका मतलब यह है, पतरस इस बात को बता रहे हैं कि तेरी जमीन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तुझसे कोई शिकायत नहीं थी, तुझसे कोई कुछ कहता नहीं। अगर तूने बेच दिया है तो भी तेरे बस में थी, वो भी तेरे बस में। मतलब पतरस यहां पर ये एक ऑप्शन, विकल्प उसको दे रहा है कि देख, तेरे पास, तेरे हाथ में थी तेरी जमीन, मानो 100 रुपए की अगर बेची है, मानो वो 1 लाख की बेची है, तो तेरे हाथ में थी वो 1 लाख। तूने डायरेक्ट सीधे पतरस को या फिर प्रेरितों को तो नहीं दिया, वो तो तेरे हाथ में ही थी। तो चाहता उसमें से, पतरस जी, आप इसमें से एक काम कीजिए, 20 रुपए आप ले लो, 20% आप ले लो, बाकी 70% मेरे और मेरे परिवार के लिए है, सो आप मुझे दे दो करके। पतरस इस प्रकार से उसको एक विकल्प दे रहा है कि तू ऐसा भी कर सकता था, क्योंकि वो तेरे वश में थी। तुझे जितना देना था वो कम से कम तुझे झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था। कम से कम तू परमेश्वर के सामने इस प्रकार से झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था। कपट के साथ में तू परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को लेकर के आ रहा है। कपट के साथ में उदारता का किया जाने वाला या उदारता करने वाला व्यक्ति भी, या फिर उदारता का काम भी पाप गिना जाता है। मेरे प्यारों भाइयों और मेरी प्यारे बहनों, इस चीज को मुझे और आपको समझना जरूरी है। देखिए, हम जो काम करते हैं, हम जो दान देते हैं, हम जो जो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ये हमारे वश में है। समय हमारे पास है, हमारे वश में है। हम किसके लिए यूज करता है, ये हमारे वश में है। हम लोग क्या करते हैं, बाकी 6 दिन हमारा समय कुछ और है। 7वें दिन जब हम जाते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, तो उस दिन हमारा जो 2 घंटे का जीवन है, 2 घंटे का व्यवहार है, वो अलग, और 6 दिन का व्यवहार अलग। अरे प्रभु ये कहते हैं कि मेरे भाइयों, क्या तुम्हारे पास पूरे 6 दिन नहीं है? क्या वो तुम्हारे वश में नहीं है पूरे? तुम्हें कैसे जीवन बिताना है, आप जी सकते हो। लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम ढोंग करके जाते हैं, कपट के साथ में रहते हैं, मेरे प्यारों, इसका परिणाम हो सकता है हमें वर्तमान में तत्काल ना मिले, मिलेगा जरूर, मिलता जरूर है। यहां इस जीवन में यदि ना भी मिला, तो मेरे प्यारों, हमें वहां पर अवश्य मिलने वाला है। वहां पर कोई छुपी हुई बात, प्रभु के वचन में लिखा है, जो तुम अंदर और कोठरियों में, कोठरियों के अंदर किवाड़ लगा करके जो बातें करते हो, जो काम करते हो, वो छतों पर से खड़े होकर के उसकी घोषणा की जाएगी, सुनाया जाएगा पब्लिकली। हनन्या और को जब इस अवस्था में वो पड़ा, सारी मंडली सन्न रह गई। क्या मेरे और आपके जीवन में कोई ऐसी बातें तो नहीं है? क्या मेरे और आपके जीवन में कोई ऐसे निर्णय तो नहीं है? हम परमेश्वर को बलिदान तो चढ़ाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए तो जाते हैं, हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद तो करते हैं, हम परमेश्वर के विश्वासी लोग तो कहलाते हैं, हम मसीही लोग तो कहलाते हैं, लेकिन मेरे प्यारों, क्या ये जीवन के द्वारा उस परमेश्वर के सामने हम प्रगट रूप से, निर्भयता के साथ में परमेश्वर को बलिदान चढ़ा पा रहे हैं क्या? निष्कपट रूप से परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं क्या? कपट के साथ में उदारता किसके साथ किया जाने वाला कार्य भी पाप के रूप में आता है, पाप के रूप में आता है। वो माफी, देखिए, ये समय में हनन्या, बहुत उसकी दुर्लभ अवस्था हो गई। पतरस कहते हैं, तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। एकदम से उसके ऊपर भी ऐसा पहाड़ आ गिरा, ऐसा पहाड़ आ गिरा, मालूम है आपको? जस्ट आप रिवर्स लीजिए, बैक थोड़ा सा, यहीं पर रुक करके सोचिए। हनन्या, सफीरा, दोनों ने योजना बनाई, हम जमीन बेचेंगे, जमीन बेचने के बाद में प्रेरितों के पांव पर रखेंगे, हमारी भी प्रशंसा होगी, हमारी भी पहचान होगी पतरस के साथ, हमारी भी लोगों में, मंडली में प्रशंसा होगी, उदारता के चर्चे होंगे, हम भी लोगों के बीच में एक चर्चे का विषय बन जाएंगे। योजना अच्छी थी। सुबह होते हैं, अनन्या वैसा ही करते हैं। आधी को, सफीरा को मालूम था उसको, उन्होंने आधी रख दिया, आधी लेकर के चल दिया।
हनन्याह बता करके गया, सुनो सफीरा, कोई भी बात करता है तो जैसा मैंने कहा वैसा ही तुम्हारी बात होना चाहिए, जैसे हमने प्लान बनाया वैसे ही होना चाहिए, फर्क नहीं आना चाहिए, कोई पकड़ने ना पाए। बहुत अच्छे से उसको सिखा करके गया होगा। पतरस के सामने जाता है, पहुंच भी जाता है, लेकिन जब रखने के बाद में बात आती है, पतरस सवाल पूछता है, हनन्याह, ये तूने क्या किया है? मेरे प्यारो, हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता, परमेश्वर का मजाक नहीं बनाया जा सकता। मालूम है ये बात क्यों पतरस ने कही? क्योंकि अगर हनन्याह का यह दान पतरस आराम से स्वीकार कर लेता, तो मालूम है आपको, यह चर्चा और भी फैलती, और भी लोग ऐसा ही करते, और भी लोग कपट के साथ, मतलब एक कपट पूरी मंडली में या फिर पूरी सोसाइटी में, पूरी समाज में फैल सकता था। क्यों? क्योंकि उसको देखा, पतरस के सामने उसने, कितनी जमीन थी? ठीक है, 10 बीघा थी, बेच दिया। 10 लाख की थी, 5 लाख पतरस को दे दिया, बाकी रख लिया। ओ चलो, हम भी करते हैं ऐसा, हमारी भी प्रशंसा हो जाएगी, हमारी भी पहचान हो जाएगी। सोच करके देखिए, पतरस का यह दृष्टिकोण, पतरस की जो नजरिया है, परमेश्वर, मैं समझता हूं यह पतरस का खुद का नहीं, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक डिसर्नमेंट है, पहचान है। वो समझ गया, और जैसे हनन्याह से पूछता है, मालूम है, जब हम जानबूझ करके, यह मैटर जो है ना, अनजाने का नहीं है, ध्यान रखना। परमेश्वर के सामने यह एक योजनाबद्ध तरीके से जानबूझ करके किया जाने वाला कृत्य था ये। हनन्याह सफीरा भली भांति जानते थे दोनों, लेकिन हुआ क्या? दोनों ने ही इस बात को रुक करके नहीं सोचा कि हम ऐसा क्यों करें, हम परमेश्वर से क्यों झूठ बोलें, हम मनुष्यों को खुश करने के लिए या मनुष्यों के द्वारा प्रशंसा को पाने के लिए हम ऐसा क्यों करें। उसने बिल्कुल भी सोचा नहीं, उन्होंने पाप से परहेज नहीं किया। मेरे प्यारो भाइयों बहनों, मेरा और आपका जीवन में भी, अगर जो जानबूझ करके, अनजाने में जो गलती होती है, प्रभु क्षमा मिलती है, लेकिन जानबूझ करके जो गलती करते हैं, जानबूझ करके ऐसा काम करते हैं जिसके मालूम है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं, तो परमेश्वर का ओर से भयानक दंड आता है। जानबूझ करके किया जाने वाला कार्य का परिणाम क्या है मालूम है? 5वीं आयत को गंभीरता से पढ़िएगा, ध्यान से। क्या लिखा है? 5वीं आयत, 5 का ये 5 में। बातें सुन ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। देखिए, सोच करके देखिए, जानबूझ करके किया जाने वाला पाप के लिए प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं मिलता। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जानबूझ करके किया जाने वाला पाप, जानबूझ करके किया जाने वाला कृत्य, जो परमेश्वर के विरोध में होता है, परमेश्वर के लोगों के विरोध में होता है, मंडली के विरोध में होता है, मालूम है, उससे इस बात में अगर ऐसा बोलूंगा, उसे नुकसान होगा, उसे ठेस पहुंचेगी, वो दुखी हो जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रायश्चित का भी मौका नहीं मिलता है। अनन्या की कहानी से हम यही सीखते हैं। ओ, कहीं यहां लिखा है कि हनन्या उसको कुछ सफाई देता हो? हम्म, शब्द बोलने तक का मौका नहीं मिला। प्यारो, क्या हमारे, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं है? हम अपने जीवन को किस तरह से बिता रहे, हम अपनी संपत्ति को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हम अपने समय को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, किस तरीके से, हमारा क्या नजरिया है? हनन्या का नजरिया तो यही था, आया, परिणाम बहुत भयंकर है। कभी भी ये मंडली के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हनन्या के साथ ऐसा हो जाएगा। उसके परिवार के जो है, सफीरा ने, हनन्या ने
वाला है। ओ, योजनाबद्ध तरीके करके ये शब्द बोलूंगा, उसके बाद मैं ये बोलूंगा, मुझे ये बोल लेना है, मुझे ये बोलना है। ये सारी उथल पुथल उसके मन में मची थी। पतरस के सामने पहुंचते हैं इन सब बातों के साथ में, परमेश्वर का भय उसके अंदर नहीं है, परमेश्वर के अंदर नहीं है। वो लालची था, उदारता का लालची था, वो अभिलाषी हो गया था, मेरी भी प्रशंसा हो रहा। सबके साथ में जब वो पहुंचता है, मेरे और आपके जीवन में भी हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है गलत तरीके से। मेरे प्यारों, हम कई बार अपने जीवन को बिना जांचे परखे ही परमेश्वर की आराधना के लिए जाते हैं। 6 दिन तक हमने कुछ भी बोला नहीं, 7वें दिन जाते हैं, प्रभु आंसू बहा बहा करके प्रभु आराधना करते हैं। वो मेरे प्यारों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस समय मुझे और आपको जांचने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। मेरा और आपका जीवन में भी परमेश्वर का भय होना है, क्योंकि मेरे और आपके द्वारा किया जाने वाला कृत्य, उसको परखने वाला मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में अगर परमेश्वर का भय नहीं है, तो मेरे प्यारों, हम कपट के साथ अपने जीवन को कब तक बिताएंगे? कब तक? मालूम है आपको परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालत क्या हुआ, जो कपट के साथ में हनन्या जानबूझ करके उसके सामने ले गया, उसको भेंट को रख दिया। पतरस जब उसे सवाल पूछता है, वो उसका चेहरे का रंग पीला हो गया, है ना। एक अनजान डर ने उसको उसके ऊपर उसको छा लिया, उसको घेर लिया, उसका झूठ पकड़ा गया। और उससे पहले जो बोल पाता, उससे पहले वो कुछ भी माफी मांग पाता या सफाई दे पाता, हनन्या वही जमीन पर गिर करके मर गया। परिणाम बहुत भयंकर था। इसके साथ साथ केवल याद रखना, व्यक्तिगत रूप से वो आपको और मुझे हानि नहीं पहुंचाता। कपट मेरे और आपके जीवन को व्यक्तिगत रूप से हानि नहीं पहुंचाता है मात्र, वरन सामूहिक रूप से भी हानि पहुंचाता है, सामाजिक रूप से भी वो प्रभाव डालता है। हो सकता है मेरे और आपके परिवार में भी नुकसान हो सकता है, मेरे और आपके समाज में भी नुकसान हो सकता है। हम परमेश्वर के सामने जो मुखौटा बदल करके रहते हैं, परमेश्वर के सामने मेरे प्यारो, यहां पर क्या होता है उस कलीसिया में, मंडली में, तब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सोच करके देखिए, अभी एक समय था, प्रभु की प्रशंसा करने कर रहे होंगे ये लोग, आराधना में व्यस्त होंगे ये लोग, प्रभु की महिमा करते हुए, है ना, गीत गा रहे होंगे, धन्यवाद के बलिदान चढ़ा रहे होंगे, कोई गवाहियां दे रहा होगा, कोई वचन बांट रहा होगा। अचानक इन पर एक ऐसा भय छा गया। मैं समझता हूं कि ऐसा भय, कई लोग डर के मारे सिमट गए होंगे। आराधना के दिन ये मृत्यु, ओ मेरे प्यारो, एकदम से ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मंडली में यह सवाल गूंज गया होगा। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मंडली में से हिम्मत दिखाई, जवानों ने हिम्मत जुटाई, उसको ले जा करके बाहर गाड़ दिया। अभी सिर्फ ये बात मंडली तक है, सफीरा को कुछ मालूम नहीं है। हम एक वचन पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो है गलती। का मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। अगर हम ऐसा करने की भी सोचते हैं, तो मालूम है हम मूर्ख हैं। परमेश्वर का वचन बताता है हम मूर्ख हैं। परमेश्वर को इस बात को ध्यान से रहना, यह है परमेश्वर के सामने
जो परमेश्वर का मजाक उड़ाना या परमेश्वर का उपहास करना, परमेश्वर को कम आंकना एक भयंकर और गंभीर अपराध है, जो हमें परमेश्वर के सामने से और मनुष्यों के सामने हमको लज्जा का कारण बनने देता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का जो क्रोध आता है आशीष की बजाय। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता, पर परमेश्वर का वचन में मूर्खों के बारे में परमेश्वर का वचन कई बातों को बताता है। अगर हम भजन संहिता 74 का 22 पढ़ेंगे, 74 का 22, 74 साम्स 74 वर्स 22 पढ़ेंगे हम लोग। हे परमेश्वर, उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़। तेरी हम्म, जो नामधराई मूड से दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। उसे स्मरण कर। लोग आज कितने हैं जो परमेश्वर की नामधराई क्या हो सकती है? मैं ये कहता हूं कि मेरे और आपके जीवन से जो हम काम करते हैं, जिस समाज में हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहां पर परमेश्वर को जानने वाले लोग नहीं है, और वो हमारे जीवन को देख करके, हमारे व्यवहार को देख करके हमारा परिचय निकालते हैं, ये लोग वे हैं। अभी सोच करके देखिए, हमारी पहचान क्या बनी है? ये लोग मूर्तियों पर चढ़ा हुआ भोजन नहीं खाते, मंदिरों में कहीं नहीं जाते, प्रसाद नहीं खाते हैं, है ना? ये परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। अभी वही पहचान बदलती है। कैसे बदलती है? अभी सोच करके देखिए, जो व्यक्ति पहले यीशु मसीह में थे वो पाप में बिताते थे, है ना, और पाप करते रहते थे, और क्या बोलते, झूठ बोलना, धोखा देना, गाली गलौज करना, और क्या बोलते हैं, दारू पीना, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, ये तमाम प्रकार के अपराध और अपराध से भरे हुए कृत्यों को, कामों को करते रहते थे। मसीह में आ गए, कुछ दिनों तक छोड़ दिया, उसके बाद में फिर करने लगे। लोग सवाल पूछते हैं, क्या मसीही लोग भी ऐसा करते हैं? ओ, ये इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के लोग भी क्या ऐसा कर रहे हैं? मतलब लोग ये सवाल, परमेश्वर का मजाक बनाते हैं लोग। क्या मजाक बनाते हैं? अरे हम जैसे हमारे इधर में चलता है वैसे तुम्हारे इधर में भी चल रहा है। हम जो रीति रिवाजों को, परंपराओं को लेकर के चलते हैं, लोग कहते हैं, अरे तुम, ऐसा भी चलता है क्या? मसीह लोग भी ऐसा करते हैं क्या? क्या है ये परमेश्वर की नामधराई नहीं है क्या? परमेश्वर के नाम को लेकर के लोग कह रहे हैं ना कि मसीह लोग भी ऐसा कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत बहुत सतर्क होना है मुझे और आपको। परमेश्वर का वचन हमें मन फिराव के लिए, धन्यवाद हो मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह का, कि वो प्रभु का वचन कहता है, जब पहला यूहन्ना 1:9 पढ़ते हैं, कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह क्षमा करेगा। मानने का मतलब ये होता है कि अनजाने में जो हम करते हैं, या हम अपने आप में आते हैं, प्रभु मुझसे वो गलती हुई। लेकिन अगर हम जानबूझ करके पाप करेंगे तो उसको क्या क्या मानना है? सावधान। प्रभु का वचन कहता है, हे प्रभु, भजनकार कह रहा है कि जो तेरे दिन भर प्रत्येक दिन जो तेरी नाम धराई होती है, उसको कम से कम प्रभु तो स्मरण तो कर, उसको तुझे करना है। क्यों ये बात उसने कही है? मेरे प्यारो, ये बड़ी गंभीर बात है जो मुझे और आपको कुछ सिखाती है। परमेश्वर उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़। तेरी जो नाम धराई मूड द्वारा दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। अपने द्रोहियों का बड़ा बोल ना भूल। तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरंतर उठता रहता है। परमेश्वर के सामने जो मूर्ख लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं, और परमेश्वर के सामने परमेश्वर की ओर से वो ठीक ठीक दंड भी पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, ये मूर्ख लोग जो हर दिन ऐसा काम करते हैं, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1:1 में लिखा है कि वो दुष्ट जन है। भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं 74 का 10 में, तो वो परमेश्वर के शत्रु लोग हैं, ज्ञान से घृणा करने वाले,
परमेश्वर के सामने मूर्ख गिने जाते हैं। नीति वचन जब 1 का 22 में जब हम पढ़ते हैं, अभिमानी लोग, भजन संहिता 119 का 51, और यशाया उसका 37 का 17 में अशिक्षित, नीति वचन 15 का 12 में लिखा हुआ है। वो जो दिया, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा रवैया है, यह याद रखना परमेश्वर का उपहास नहीं कर सकता। मेरा और आपका जो व्यवहार है परमेश्वर की बड़ाई के लिए होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। मेरे प्यारो, हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है, मेरे और आपके जीवन में क्या चल रहा है। क्या हम वास्तविक रूप में इस संसार में इस तरह से लीन हो गए हैं कि हमें इस बात का ध्यान ही नहीं है। कभी भी जब आपको कोई सी भी गलती जो हम जानबूझ करके कर रहे हैं, उसका परिणाम का यदि ध्यान आता हो, तो याद रखना, हनन्याह के लाइफ को याद कर लेना। बिना पश्चाताप का, परमेश्वर के सामने पश्चाताप का मौका भी नहीं मिला, उसको मर गया। परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन में होना बहुत 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 जरूरी है। मजाक उड़ाने वालों का मतलब क्या निकलता है मालूम है? परमेश्वर का मजाक उड़ाने वाले क्या सोचते हैं मालूम है? वे सोचते हैं उनकी जो सीखने की क्षमता है ना, बहुत कम होती है। उनकी जो समझदारी है ना, ज्ञान है ना, और उनकी जो विश्वास की भावना है ना, उनके अंदर नहीं होती है। आज्ञाकारिता की भावना उनके अंदर नहीं होती है। वो एकदम से मान के चलो एक कठोर व्यक्ति बन जाते हैं, और जानबूझ करके वो करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। उन्हें इस बात का स्मरण भी नहीं रहता है कि वे परमेश्वर का उपहास कर रहे हैं। प्यारो, याद रखना, हनन्याह और सफीरा का जीवन, प्रभु के वचन में गलतियों की पत्री में स्पष्ट रूप से प्रेरित पौलुस ने यह बात को, हे ध्यान रखना, हे परमेश्वर के मजाक उड़ाने वाले, आज मुझसे और आपसे परमेश्वर यही कह रहा है, धोखा नहीं खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। कपट के साथ में हनन्याह जब आया, ये दिखाता है, हनन्याह की जब मौत होती है तो यह दर्शाता है परमेश्वर ने अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने परमेश्वर कपट को बर्दाश्त नहीं करता, परमेश्वर उपहास को बर्दाश्त नहीं करता, परमेश्वर का जो ठट्टों में उड़ाया जाना परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। आप इतिहास को उठा करके परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा। जब यदि यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जीवन को हम पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर का उपवास करते हैं, परमेश्वर के लोगों का, व्यक्तियों का भी उपवास, जब हम यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, यिर्मयाह एक मजाक का पात्र बन गया था, मालूम है आपको? जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3 का 14 में आप पढ़िएगा, तो आपको वहां पर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि केवल वो ही नहीं, वरन हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का भी मजाक उड़ाया गया। दूसरा इतिहास 36 का 16 में जब हम पढ़ते हैं वहां पर, और नहम्याह की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, नहम्याह का मजाक उड़ाया गया। नहम्याह 2 का 19, एलिसा और एलिसा का बेथेल के जो युवा थे उन्होंने उसका मजाक बना दिया। दूसरा राजा 2 का 23। बेशक हमारे प्रभु यीशु का मजाक उड़ाया गया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमको याद है ना, हेरोदेस और उसके सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह का कितना मजाक उड़ाया। रोमन के जो सैनिक लोग थे उन्होंने कितना उनका मजाक उड़ाया। यद्यपि स्वयं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके थे, तो एक चोर ने भी यीशु मसीह का उपहास किया। परिणाम क्या है? आप जब इन भागों को, जो मैं रेफरेंसेस आपको बोल रहा हूं, इनको पढ़ करके देख लेना। परमेश्वर उपहास को बर्दाश्त नहीं करते। परमेश्वर उनका जवाब, उनका दंड, ठीक ठीक परिणाम उनको मिलता है। एक ने जब एक चोर यीशु मसीह का उपहास कर रहा है, दूसरा चोर, प्रभु जब तू आए तो मुझे स्मरण कर, उसको डांटता है। अरे कम से कम हम तो अपने कर्म की सजा पा रहे हैं, ये तो निर्दोष है। और वो कहता है, प्रभु तू जब आए तो मुझे स्मरण करना। एक ने उपहास किया,
नाश हो गया। दूसरे ने प्रभु के सामने अपनी दुर्दशा को रखा, बचाया गया। प्रभु का जवाब क्या था? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मेरे प्यारो, मुझे और आपको ये बात को समझना बहुत जरूरी है। हनन्याह का जीवन, हम कई बार परमेश्वर का उपहास करते हैं। हमारा जो लाइफ में जो पाप, हम उनसे परहेज नहीं करते हैं। परमेश्वर के सामने उपहास परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करते हैं। आइए हम लोग दूसरे चरण में जाएंगे, सफीरा के लाइफ में। थोड़ा सा समय और है, सो हम लोग सफीरा की ओर बढ़ते हैं। हम्म सफीरा जो उसकी पत्नी थी, प्रभु के वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका 5 अध्याय का दूसरा वचन, उसका एक भाग में यह लिखा है, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। सफीरा जो हनन्याह का तो खत्म हो गया, अंत हो गया। परमेश्वर का मजाक, परमेश्वर को उपहास, परमेश्वर के सामने कपट के साथ में प्रवेश करना या उसके सामने आना, दंड भयंकर हनन्याह को मिला, मर गया। जवानों ने जाकर के गाड़ दिया। सफीरा सफीरा घर पे है ना। सिस्टर्स लोग हमेशा इस प्रकार से सोचती होंगी, है ना। सफीरा, हाँ आज मेरा पति गया है, बड़ी प्रशंसा हो रही होगी उसकी तो, है ना। ओ, लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे, वहां का नजारा कैसा होगा, है? लोग मेरे मेरे पति हनन्याह को, अरे वाह वाह वाह, कितनी प्रशंसा उसकी हो रही होगी। लोग उदारता को स्मरण याद कर रहे होंगे। ओ, क्या माहौल होगा। मेरा पति पतरस तक पहुंच गया होगा। अरे, जिसकी परछाई तक के लिए लोग तरसते हैं, ये तो मेरा पति तो उसके पास पहुंच गया। घर पे बैठी बैठी कल्पना गढ़ रही होगी, नहीं मालूम है क्या हुआ। जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं 5 का 7 में, जब समय बीत जाता है, वचन 5 का 7 हम लोग पढ़ेंगे। लगभग फिर 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। अभी जब काफी समय बीत गया, सफीरा को बर्दाश्त नहीं हुआ। बड़ी ही उम्मीद के साथ में, हर्ष उल्लास के साथ में, है ना। अब चलो, बहुत समय बीत गया, मेरा पति अभी तक क्यों नहीं आया, अरे बहुत लोगों से मिल रहा होगा शायद, चलो मैं भी चलती हूँ। लोग याद करेंगे, अरे ये देखो, अरे ये उसकी पत्नी है, देखो तो यार कितने उदार लोग हैं। चलो, 3 घंटे इंतजार करने के बाद में उससे फिर प्रतीक्षा और ना हुई, वो भी अंदर जाती है। जाने के बाद में उसको नहीं मालूम है क्या हुआ है। हम्म उसको वास्तविक रूप में मालूम नहीं है कि क्या घटना घटित हुई है। मन में तो वही उल्लास चल रहा होगा, खुशी दौड़ रही होगी, अरे वाह, हमारा जो प्लान था वो सक्सेस होगा। मैं समझता हूँ, मैं ऐसी कल्पना कर रहा था, जैसे ही वो उस आराधनालय में प्रवेश करी होगी, तो कहीं इससे पूछा होगा, पड़ोसी कहीं मिले होंगे, हे भाई आपने हनन्या को देखा क्या, हे भाई आपने देखा क्या, कहीं इस ओसारे में जाना, कहीं उस ओसारे में जाना, कहीं इधर ढूंढना, कहीं उधर ढूंढना, स्टेज पर देखना, कहीं पर भी हनन्या दिखाई नहीं देता। सीधा, जब उसे नहीं दिखाई देता है, सीधा वो पतरस के पास पहुंचती है। जब पतरस से उसकी मुलाकात होती है, पतरस ने आंखों में आके डाला, उसके मन में, हनन्याह के मन में, सफीरा के मन में तो चल रहा होगा, अरे वाह, मेरी भी पहुंच पतरस तक हो गई, वाह, कितने धन्य हो गए हम। पतरस की लेकिन जो जो क्रोध से भरी हुई आंखें, दुख से, मैं समझता हूं पतरस को भी दुख हुआ होगा, जब सफीरा को उसने देखा। वचन 8 हम लोग पढ़ेंगे। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा,
हाँ, इतने ही में। देखिए, हनन्याह को पतरस ने क्या बोला था? क्या बोला था हनन्याह को कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? हैं? सफीरा को क्या कह रहा है पतरस? क्या तू सच सच बता मुझे, तू सच सच बता, झूठ मत बोल मुझसे, जो है कहानी मुझे बता, यथार्थ क्या है, सत्य क्या है। इसका मतलब यह दर्शाता है, पतरस ने सफीरा को पश्चाताप करने का मौका दिया। पतरस जैसा हनन्याह को बोला था वैसा सफीरा को भी बोल सकते थे, लेकिन पतरस उसे पूछते हैं तू सच सच बता। मतलब सफीरा को मालूम था, क्या मालूम था? कि उसमें से जो उसने जो भूमि बेची थी, एक भाग को उसने रख के घर पे रख करके आई है। उसको मालूम था, वचन में 2 में लिखा है कि कुछ उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। सो मतलब इसको भली भांति इस बात का एहसास था, मालूम था कि हाँ, हमने कुछ पैसे को रख छोड़ा है, कुछ भाग को हमने रख छोड़ा है। मैं समझता हूं अगर ऐसी बात हनन्याह भी बोल दिया होता कि प्रभु, हे गुरुजी, हे रब्बी, हम इसमें से कुछ भाग रख दिए हैं बच्चों के लिए घर पे और कुछ भाग हम दे रहे हैं, तो शायद पतरस, ऐसे परमेश्वर उसको दंड नहीं देता। सफीरा को मौका दिया। पतरस ने बोला सच सच बता, क्या तुमने इतने में ही बेची? इस सवाल बहुत कुछ सिखाता है। इस सवाल के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस सवाल के पीछे छिपा हुआ है कि पतरस नहीं चाहता था कि जो हनन्याह के साथ हुआ वो सफीरा के साथ भी हो, क्योंकि उसे मालूम है कि क्या होने वाला है। पतरस दूसरा वो ये बात सिखाती है सवाल कि पतरस ये चाहता था कि ये अपनी गलती को स्वीकारे और सच बोले। पर पतरस चाहता था कि इन्हें एक विकल्प मिले, अगर ये प्रायश्चित करती है। अगर हो सकता है हनन्याह तो नहीं बोला था, अगर सफीरा बोल देती, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा विचार कर रहा था, अगर सफीरा बोल देती कि नहीं प्रभु, नहीं गुरु, नहीं रब्बी, ऐसा नहीं है, हमने कुछ भूमि को में से कुछ दाम को हम घर पे रख दिया है, कुछ लेकर के आए थे, कुछ हनन्याह लाया था, मालूम है क्या होता है? सफीरा भी नहीं मरती। आगे के वचन को पढ़िएगा, 8वीं आयत में, परंतु वो क्या कहने लगी? हाँ, इतने ही में। 9वीं आयत में देखिए पतरस क्या लिखा है, 9वीं आयत में लिखा हुआ है, पतरस ने पतरस उससे ने कहा। जी। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। ओ, देख यस, पढ़िए। देख तेरे पति के गाड़ने वाले गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। बहुत भयंकर बात है मेरे प्यारों। पतरस इस बात को समझ गया कि ये जो चतुराई जो कुछ समय पहले हनन्याह दिखाते हुए आया था, यह उसकी अकेले की योजना नहीं थी, पति पत्नी ने मिलकर के एका किया था। ठीक है, हम गलत काम करने वाले हैं, ये गलत है, हम तेरा साथ देते हैं, पति कहते हैं ठीक है, पति पत्नी ने एक दूसरे का साथ दिया। आजकल भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पति और पत्नी के जीवन में भी हम गलत कामों के लिए एका ना करें, हम गलत बातों के लिए समझौता ना करें। पति गलत हो सकता है, पत्नी गलत हो सकती है, हर एक को परमेश्वर के सामने लेखा देना होगा। हम, अगर पति गलत करता है तो पत्नी को नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। पत्नी अगर गलत चलती है, पत्नी पति को समझाने का कर्तव्य है, उसको सुधारने का कर्तव्य है, उसको सही रास्ते पर ले आने का कर्तव्य है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। लेकिन यहां पर पतरस जब उनसे पूछता है तुम सच सच बताना, कम से कम तू तो सच बता दे, तू तो नाश ना हो, उसके मन में ऐसा चल रहा होगा। लेकिन जब उसने उसके मुंह से भी ऐसा सुना, हाँ इतने में ही में,
पतरस को बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी हो गया होगा। तभी तो वो 9 वचन में कहता है, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। क्या मैं और आप परमेश्वर की परीक्षा करते हैं? हम पाप करते जा रहे हैं और सोचते क्या है, परमेश्वर दंड नहीं दे रहे। ये परमेश्वर की परीक्षा नहीं है तो क्या है? हम पाप से, हम कपट के साथ में आराधना करते चले जा रहे हैं। हम कपट के साथ में अपने जीवन को बिता रहे हैं। आज संडे के दिन हमारा जीवन कुछ और, बाकी के दिनों में जीवन कुछ और। हम बीड़ी फूक रहे हैं, हम गुटखा खा रहे हैं, हम तंबाकू, हम शराब, हम तमाम प्रकार के जो काम करते थे पहले, अगर हम उनमें अभी भी लिप्त हैं, याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे मेरा जीवन हो चाहे आपका जीवन हो, परमेश्वर कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है आपके साथ, है ना, कलीसियाओं में भी एका होता है। आज आने वाले समय में हम इसी विषय पर, एका जो गलत काम करने के लिए, परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए एका इन दोनों ने किया था, परिणाम हम लोग देखते हैं, ये सफीरा भी मारी जाती है। प्रभु ने चाहा तो हम एका जो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए जो एका करते हैं, उसके बारे में प्रभु ने चाहा तो आगे हम लोग मौका मिलेगा मुझे तो तीसरे भाग में हम लोग जाएंगे, तब सीखेंगे। आज हमने सीखा हनन्याह के सामने, कपट के साथ में, परमेश्वर के सामने उदारता से किया जाने वाला काम भी परमेश्वर के प्रति विरोध में करने वाला कर्म है, पाप गिना जाता है, परमेश्वर उसका दंड देता है। हम परमेश्वर के सामने कपट के साथ में कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें। परमेश्वर हमें, हम पर दया करे। दूसरी बात, हमें, जब हम कपट के साथ में, तो बिना प्रायश्चित के हमें परिणाम कभी कभी मिल सकते हैं। दूसरा भाग, दूसरा जो सत्य आज हम लोगों ने देखा सफीरा के लाइफ से, कि जब हमें मौका मिलता है प्रायश्चित करने का, परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में कहता है, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें उसी क्षण बिना देरी किए हुए क्षमा को मांगना है, प्रभु के सामने कन्फेस करना है, प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है, ताकि परमेश्वर की दया हम पर हो। प्रभु के वचन में लिखा, यूहन्ना 1:9 में लिखा, अगर तुम मान लोगे तो वह क्षमा करने में और शबद धर्म से शुद्ध करने में विश्वासी हो गए। प्रभु विश्वास योग्य केवल क्षमा करने में, शुद्ध करने में ही नहीं है, दंड देने में भी है। पाप के साथ हम परहेज ना करें। परमेश्वर के लिए जो गलती करते हुए जो एका करते हैं, प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में हम लोग सीखेंगे। आज हमने 2 बातें सीखा है। प्रभु मुझे सबसे पहले बदले, मेरे जीवन में इसकी आशीष हो, और उसके बाद में मैं, मेरा जीवन भी परमेश्वर की महिमा के लिए हो, वैसी प्रकार से आप सबके लिए भी होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको। जय मसीह की। भाई इनोस, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंट्रोडक्शन दिया, गीत गाने के लिए भाइयों बहनों ने आज्ञा, अगुवाई किया, प्रार्थना में अगुवाई किया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। धन्यवाद।